यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रखे हैं, तो यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो चलिए यहीं से ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। अभी पूजा करने का टाइम हो रखा, मेरा 9 बजे टाइम होता है आजकल मेरा पूजा करने का। तो नाश्ता पानी सारा करने के बाद, किचन की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मैंने नहा करके ना कपड़े ऐसे ही रख दिए थे। सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं तो मैंने भिगोने डाल दिया था। तो बीच बीच में ना कैमरा भी देखना पड़ता है कहीं बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि बीच बीच में ना कभी कभी कैमरा ना बंद हो जाता है, तो इसीलिए ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने नल खोल रखा, तो थोड़ा सी कपड़े हैं बस मेरी हैं, तो मैं धो लेती हूँ फटाफट से कपड़े। फिर उसके बाद जाऊँगी छत में। और आज ना धूप अच्छी लगी है तो मशीन में नहीं डालूंगी कपड़े, बस छत में ही लेके जाऊँगी सीधे धो करके, तो सूख जाएंगे अच्छे। वैसे भी आजकल ना मैं शाम को ही उठाती हूँ। अब तो ठंडे के दिन भी आ गए, पर धूप ना अच्छी लगी हुई है और ठंडा तो काफ़ी होने ही लग गया है यार, बहुत ज़्यादा। तो कपड़े लेकर के आ गई थी मैं छत में, तो धो लिए थे। और आज ना हवा चल रही है बड़ी तेज़ तेज़ सी, ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है और मौसम ना बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल आसमान ना बिल्कुल नीला सा हो रखा, मस्त साफ़ बिल्कुल। तो कपड़े तो अब सीधे शाम को ही लेके जाऊंगी, तब तक अपना आप सूखेंगे, क्योंकि स्वेटर है ना, तो स्वेटर आजकल पूरे दिन भर में ही सूख पाती है, वैसे सूखती नहीं है। तो यहाँ पे सूख जाएगी अच्छी तरीके से, कपड़े सूख जाएंगे ना, तो तभी मैं इनको ना ले करके जाऊँगी। तो चलते हैं अब नीचे की तरफ को। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे आज, थोड़ा ही कपड़े थे तो डाल दिए हैं कपड़े। और देखिए ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, देखिए आज ना पता नहीं तेज़ तेज़ हवा चल रही है। और ये ना बहुत सूख गया है यार, ये सूख जाता है पता नहीं क्यों। एक गमला ना, इसमें पानी डालते रहती हूँ ना मैं, फिर भी सूख जाता है। इनमें जो जो गमले सूखे दिखते हैं ना मुझे, तभी मैं पानी डालती हूँ, नहीं तो सब में नहीं डालती। ऊपर वालों में तो मैंने सुबह डाला था, बाकी जब सूख जाएंगे तो तभी मैं इनमें डालूंगी। तो चलते हैं अब नीचे की तरफ को। कपड़े तो धुल गए थे मेरे। अब मैंने ना राजमा में सीटी लगाने के लिए रखे हैं। तो एक सीटी सुबह लगाई थी मैंने, सुबह ही भिगोए हैं। और अभी गैस कम कर दी थी मैंने, एक दो सीटी फुल करके, तो पक ही गए हैं मतलब। तो गैस बंद कर दिए, पक गए होंगे। तो 3-4 सीटी में, 4-5 सीटी में ना कम करके पक ही जाते हैं। तो पानी पी लेती, प्यास लग रही। चलते हैं अम्मा का काट देने जा रही, ठीक है अम्मा। तो दोस्तों ये देखिए अम्मा गई है छत में, तो मैं ऊपर नीचे हो गई। बाबरे कितने कुंडे लगा के रख रखे, दो कुंडे लगा के रख रखे। ये लो काट। ये परसों आए थे ना देने, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुंवर भी जात होती है करके, बोल रहे थे रावत रावत करके। तो मैंने उनसे बोला कुंवर भी जात होती है भाई, तुमको पता नहीं है क्या? कास्ट होती है, रावत है, और उनको पता ही नहीं है कि कुंवर भी कास्ट होती है। तो अम्मा के वहाँ पर से तो मैं आ गई थी, थोड़ी देर तक बैठी थी वहाँ पर अम्मा के साथ, गप्पे सप्पे लड़ाई, फिर उसके बाद मैं आ गई। तो अब मैंने कहा ये इनको ना रख देती हूँ। ये परात निकाले थे ना मैंने, 2 परात है, ये मंदिर की थाली है ये टीके की ना, तो ये दिवाली के तौर पे मैंने निकाली हुई थी ना ये। तो मैंने कहा ना अब इनको रख देती हूँ। तो वहाँ पर किचन तो मेरा खुला सा है ना, तो धूल उल हो जाती है वहाँ पर ज़्यादा। तो अब मैंने यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं ना, इधर भी काफ़ी बर्तन है मेरे, तो मैंने कहा इधर ही रख देती हूँ ना, जब ज़रूरत होती है ना मुझे तब मैं निकाल लेती हूँ। फिर यहाँ से इस बेड में ना मेरे नीचे की साइड को सारे बर्तन ही है, कहीं कप है, प्लेटें हैं और परात है मेरे बहुत सारे, और सभी बर्तन रखे हुए हैं। मतलब यहाँ पे बहुत काफ़ी बर्तन है, ट्रे हैं, और कांच के बर्तन भी है काफ़ी सारे मेरे इसमें। तो मैंने इसमें ढक करके रख देती हूँ, फिर नहीं तो ख़राब हो जाते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर अब मैं बिस्तर को सही कर दूँगी। रख दिया था मैंने काफ़ी दिन से ना, रखती हूँ करके ना ऐसे ही रह गए थे वो, तो मैंने कहा यार आज रख ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ठीक कर दिया था सब कुछ। तो अब मैं ना देखूंगी, खाना बनाने का भी टाइम हो रहा हो, वैसे अब हो ही गया है, क्योंकि मैं थोड़ी देर तक काफ़ी देर तक बैठी थी अम्मा के साथ में। वो सोए हुए थे ना, तो मैं उन्हें उन्हें उठा दिया था, काट देने गई थी, छत में सो रखे थे।
तो अब हो गया था खाना बनाने का टाइम। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा रही थी। आज मैं जीरा राइस बना रही थी। मैंने कहा आज राजमा बनने ना, तो जीरा राइस बनाती हूँ। रिसु कह रहा मम्मी आज आपको जीरा राइस बनाने की याद कैसा आ गई, आज कितने अच्छे चावल की खुशबू आ रही है कि मैंने कहा जीरा राइस बनाते हैं ना राजमा के साथ, अच्छे लगते हैं। कभी कभी अच्छे लगते हैं, रोज़ नहीं अच्छे लगते मुझे ऐसे जीरा डाल के ना। वैसे मैं सिंपल ही बनाती हूँ, पर कभी कभी ना अच्छा लगता है जीरे वाले चावल ना, तो काफ़ी खुशबू भी खूब अच्छी आ जाती है घर में ना। तो अब यहाँ पे मैं ना राजमा चढ़ा रही थी, चढ़ा दिए थे मैंने। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल, रिसु की पसंद का खाना। तो यहाँ पे बन रहे हैं मेरे चावल, तो अभी बनने में टाइम लगेगा। और ये बन रहे हैं मेरे राजमा, तो यहाँ पर भी मैंने रख दिए हैं। तो देखिए अच्छे लगते हैं ना, इसमें काली दाने डालती हूँ मैं। ये दोस्तों, तो खाना मैंने रख दिया है, चावल भी रखे हैं और राजमा भी रखे हैं। मैंने ना टीवी लगा रखी है, मैं थोड़ी देर ना टीवी देख लेती हूँ इस टाइम पे, थोड़ी देर कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी शाम के टाइम में देखती हूँ, ज़्यादा देखती हूँ। और मैं ना पॉपकॉर्न खा रही हूँ, तो आप सब भी खा लीजिए। कल मंगल बाजार लगती है ना हमारे इधर को, तो रिसु शाम के टाइम में गया था ना जलेबी लेकर के आता हूँ मम्मी अपने लिए करके। कल मंगलवार का व्रत था, तो वैसे मैंने आटे का हलवा बनाया था, उसके लिए आटे का हलवा बना दो बोला था, तो वही खाता है मीठा मंगलवार में। तो पर शाम के टाइम में गया था मम्मी जलेबी देख करके आता हूँ करके, तो जलेबी तो मिली नहीं, रात हो गई थी ना, बाजार उठने लग गई थी। तो फिर वो ना पॉपकॉर्न लेकर के आया, तो मुझे ना अच्छे लगते हैं पॉपकॉर्न, तो मैं यही लेकर के बैठी हूँ थोड़ा सा। खाना बनने रखा है, अभी 12:45 हो रखा है, तो अभी तो बहुत टाइम है खाने का, देर में खाते हैं हम, कभी 1 बजे कभी 1:30 बजे से खाते हैं। तो जब वो तो अच्छा हुआ ना मैं फटाफट से आ गई किचन में। मैंने कहा चावल देख लेती हूँ, और मेरे चावल तो नहीं जले कहीं करके यहाँ देखा तो ना यहाँ गैस ही ख़त्म हो गई। फिर मैंने कहा चलो यार गैस को चेंज कर देते हैं, भरा हुआ रखा रहता है मेरा। तो फिर यहाँ पे रिसु को मैंने कहा सिलेंडर लिया फटाफट से। तो चावल भी अभी पकने वाले हैं, मतलब पके नहीं है अच्छे से, तो गैस कम कर दी थी वहाँ पे मैंने। तो अपने छोटे से घर के काम को ना मैं बड़े प्यार से संभालती हूँ और सुकून से करती हूँ, और यहाँ पर बड़े प्यार से लगाती हूँ सिलेंडर, ताकि मुझे बार बार देखती हूँ उसे डर लगती है कहीं भैया भुट्टे हो गया तो इसीलिए मैं उसे 4-5 बार ना पहले चेक करती हूँ, बार बार ऊपर को करूँगी, फिर नीचे को करूँगी, फिर ऊपर को करूँगी, फिर नीचे को करूँगी, फिर ताकि वो जो उसमें खोलने बंद करने वाला होता है ना, तो उससे पता चल जाता है। वैसे अगर गैस लग गई होगी तो ऊपर नीचे हो जाता है वो, और अगर नहीं लगी होगी तो नहीं होता है। तो यहाँ पे ना मैं बड़े अच्छे से लगा रही थी, मैं कितने बार ना मुझे देखती हूँ मैं। फिर मैं तो लग गया था यहाँ पे मेरा सिलेंडर, तो इसको मैं अब रख दूँगी नीचे। बीच में अम्मा का भी ख़त्म हुआ था ना, रात के टाइम अम्मा आए थे यहाँ पे सिलेंडर लगा दो सिलेंडर करके। तो मैं गई उनके यहाँ पे, कह रहे रिसु क्यों नहीं आया। मैंने कहा रिसु थोड़ा लगाता है सिलेंडर, तो मैं ही लगाती हूँ। कह रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं रिसु का आता नहीं आता, क्योंकि आज तक तो मैंने उससे कभी लगवाया नहीं है, क्योंकि मैं ही लगाती हूँ ना। पहले से मुझे भी नहीं आता था, तो मैं कभी किसी को बोलती थी कभी किसी को, फिर मुझे पतिदेव ने सिखाया ऐसे करके लगाते करके, फिर तब से मैं खुद ही लगाती हूँ सिलेंडर को। और पर बार बार चेक करना ही पड़ता है ना, थोड़ा सा डर लगता ही है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो लग गया था मेरा सिलेंडर, और खाना भी मेरा बन रहा है यहाँ पे। तो खाना मेरा बन के हो गया था तैयार। तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए। तो अब हम भी खा लेते हैं खाना, रिसु को भी दे दिया है मैंने, तो अब मैं भी खा लूँगी खाना। तो अब ये टाइम था सीधे शाम के 5 बज रखे थे अभी। तो मैं सोई तो थी नहीं, आज ऐसे ही लेटी थी, फ़ोन ही देख रही थी। मैं सोई नहीं, नींद तो आ रही थी मुझे, पर सोई नहीं, क्योंकि दिन में सो जाती हूँ ना, फिर मुझे ना बहुत मुश्किल हो जाता है रात को ना, मुझे नींद ही नहीं आती है, नींद ही नहीं आती है। और नींद इतनी देर में आती है तो ना फिर सुबह को ना आजकल आँख ही नहीं खुलती है मेरी। तो इसीलिए मैंने कहा सोई नहीं आज मैंने कहा अपने आप रहता है, ऐसे लेटी थी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो फूलों में पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि कल भी नहीं डाला था, परसों भी नहीं डाला था। परसों तो पानी आ नहीं रखा था शाम के टाइम में, ज़्यादा आ नहीं रखा था मेरे ख्याल से, मैंने ध्यान तो दिया था जिस समय देखा था तो नहीं आ रखा था। फिर कल तो मैंने डाला नहीं पानी, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज डाल लेती हूँ पानी। तो अब ना शाम का टाइम है, हवा ना सुबह से हवा ही चल रही है ठंडी ठंडी सी। तो सूख कोई कोई पौधे मतलब बहुत ज़्यादा ही सूख जाते हैं सफ़ेद से। तो मैंने कहा पानी आ ही रखा है तो डाल देती हूँ भर भर के सब में अच्छी तरीके से, ताकि फिर कल को नहीं डालूँगी तो फिर परसों को डालूँगी। एक दिन छोड़ के भी डालो तो चल जाता है वैसे आजकल तो, पर लेकिन कोई कोई पौधे ना ज़्यादा ही सूख जाते हैं एकदम से, तो देखना पड़ता है उनको। तो मैंने कहा आज डाल देती हूँ। इसमें भी जो कटिंग करी थी ना उनमें भी फूल निकल एक एक फूल निकले हैं उसमें, तो पत्ते भी नए नए निकलने लग गए हैं थोड़ा, नहीं तो डंडे डंडे जैसे ही हो रखे थे ना, अच्छे लग रहे थे बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पे सही हो गया। और धनिया भी ना इधर वाला बक्से का तो ना बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया मेरा, वो वाले में हो रहा है थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ा थोड़ा ही छोटे छोटे से निकले हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो रखा है। तो कटिंग कर वैसे पौधों की कटिंग करो तो ना सही हो जाते हैं पौधे, पर इनमें ना थोड़ा थोड़ा सा खाद डालनी थी यार सब में। लेकिन नीचे तो है तो सही खाद मट्टी हो रखा वहाँ पे, पहले लेकर के जमा कर दी ना पति ने, तो ये रिसू ना ला ही नहीं देता यार नीचे से। एक तो लाओ भी कर, और सुबह के टाइम में तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। अब तो इतना ठंडा होने लग गया है ना, तो और दिन में ऐसे ही हो जाता है, दिन में भी कहाँ लाओ फिर। तो मैंने कहा अपने आप रहता है, बाद में ही देखेंगे।
तो इनमें मैंने पानी डाल दिया था खूब अच्छे तरीके से। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। कपड़े भी मेरे यहीं टंगे हैं, तो मैं कपड़े भी ले आई थी। अब मैं ना कपड़े भूल गई थी, अगर मैं छत में नहीं जाती ना तो मेरे कपड़े आज छत में ही रह जाते। तो पर मैं ना लेकर के आ गई, कपड़े तह लगा के मैंने रख दिए थे। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी, मैंने कहा प्याज काट लेती हूँ, आज कुछ तो है नहीं, अंडे की भुजिया बना लूँगी और क्या बनाओ। तो यहाँ पे मैं प्याज काटी थी, मैंने कहा आज प्याज काट के ना चॉपर में बारीक बारीक सा कर दूँगी, तो अच्छा लगता है वैसे बारीक बारीक सा ही ना मुझे। तो इसमें ही वो कर दूँगी। तो यहाँ पे तभी मैं प्याज काट रही थी, तो अभी टाइम हो रखा पता नहीं 6 बज रखे शायद मेरे ख्याल से। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।